नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कांग्रेस में घमासान के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने G23 नेताओं को नसीहत देती हुई कहा कि वो पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हैं और उनसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी ने पार्टी के भीतर आलोचकों, खासकर G23 की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया कि कांग्रेस की परमानेंट अध्यक्ष हुई हैं। G23 के नेता लंबे समय से संगठन में व्यापक बदलाव और प्रभावी नेतृत्व के लिए चुनाव की वकालत कर रहे हैं। बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में सोनिया ने कहा कि कांग्रेस का हर सदस्य चाहता है कि पार्टी का पुनरुद्धार हो जाए, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को सर्वोच्च रखने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी नेताओं को आत्मनियंत्रण और अनुशासन का ख्याल रखने का भी निर्देश दिया। वहीं 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की किसानों की मांग का समर्थन करते हुए सोनिया ने कहा कि इस आंदोलन के दौरान किसानों ने अब तक बहुत कुछ झेला है। सोनिया गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की चौंकाने वाली घटना बीजेपी की मानसिकता का उजागर करती है, वो कैसे किसानों को धोखा देती है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चिंताजनक बताते हुए कहा कि आर्थिक सुधार के नाम पर मोदी सरकार के पास एक ही विकल्प बचा है, बेचो बेचो और बेचो। उन्होंने कहा कि दशकों से बड़े प्रयास से निर्मित राष्ट्रीय संपत्तियों को मोदी सरकार बेच रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, खासकर खाद्य और ईंधन तेल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्या देश में किसी ने कभी सोचा था कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो जाएगी, डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच जाएगा, गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपए हो जाएगी, खाना पकाने का तेल 200 रुपए लीटर होगा। ये पूरे देश के लोगों के जीवन पर आघात है। सोनिया गांधी ने कहा कि वो समान विचारधारा वाले दलों से भी बातचीत कर रही हैं। कई राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त बयान जारी किए गए हैं और संसद में भी रणनीति में समन्वय स्थापित किया गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठनिक चुनावों पर भी चर्चा हुई है। बैठक में तय किया गया है कि 1 नवंबर 2021 से संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अगले साल 2022 के अक्टूबर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। फिलहाल पार्टी ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर फोकस करने का फैसला किया है। इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कई दूसरे नेता मौजूद रहे। बैठक में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी मौजूद रहे। ये बैठक पार्टी के असंतुष्ट खेमे यानी कि G23 समूह के नेताओं की मांग पर बुलाई गई, मगर G23 खेमा कार्य समिति की केवल मुख्य सदस्यों के बजाय आमंत्रित सदस्यों और राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको इसमें बुलाए जाने से नाखुश भी दिखाई दिया। आपको बता दें कि CWC की बैठक बुलाने का फैसला ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, लुइजिन्हो फ्लारियोस और दूसरे कई वरिष्ठ नेता पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए और पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें अंतर्कलह से जूझ रही है। तो G23 नेताओं को नसीहत दी है, बैठक होती है और बैठक में तमाम विषयों को लेकर 2 टूक वो अपनी बात रखती हैं। CWC में सोनिया गांधी ने जमकर नसीहत दी है, निर्देश भी दिए हैं, कई हिदायतें भी दी गई हैं। सोनिया ने कहा कि वो पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हैं और इसलिए उनसे बातचीत की जाए, मीडिया का जो है सहारा लेकर उनसे बातचीत ना की जाए। जो भी समस्या है उसके लिए सीधे तौर पर वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब कई सवाल इस बैठक को लेकर भी उठ रहे हैं, इस बैठक के बाद उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अब जो पुनरुद्धार की बात कह रही है, फिर से कांग्रेस में जान फूंकी जाए, कांग्रेस को कैसे फिर से मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं। बड़े से बड़ा नेता कांग्रेस का चाह रहा है कि इन रणनीतियों के जरिए आगामी चुनावों को वो कैसे भुना सके। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि आखिरकार कांग्रेस जो कि इस वक्त सबसे बड़े अंतर्कलह से जूझ रही है, कांग्रेस के बड़े लीडर्स की कमी, नेतृत्व का अभाव, दायित्व और जिम्मेदारियां कौन समझे, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस में खींचतान चल रही है। इस खींचतान से कैसे कांग्रेस निपट पाएगी, साथ ही लोगों के बीच में अपनी पैठ फिर से जमाना, लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस के प्रति फिर से वही रुझान
जनता के लिए साबित करना, यह भी अपने आप में इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। तो सोनिया गांधी ने G23 नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हैं, इसलिए अंततः उनसे ही संपर्क किया जाए, उनसे ही बातचीत की जाए। सोनिया गांधी ने पार्टी के भीतर जो भी आलोचक हैं उनको ये नसीहत दी है और इशारों ही इशारों में कह दिया है कि आप सभी को बात करने की जरूरत है तो आप मुझसे बात कीजिए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुछ मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई है कि कैसे जो है कांग्रेस आगामी दिनों में काम करेगी, किस तरीके की रणनीतियां होंगी। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और इसी विषय को समझने की करेंगे कोशिश कि आखिरकार कांग्रेस में जो बदलाव की मांग उठ रही थी और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जो कुछ भी सवाल उठ रहे थे उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा और क्या कांग्रेस अब पुनरुद्धार के लिए, पुनर्जीवन के लिए तैयार है। कुछ खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, स्वागत करा देती हूँ। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है राहुल लाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अजय अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है अजय जी आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप ही से मैं समझना चाहूंगी राहुल लाल जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और फिर कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया लेंगे कि देखिए इस तरीके की बैठक जब होती है, बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति हम सबको पता है इस वक्त, और अब कितनी कोशिश कांग्रेस जो कर रही है वो साकार साबित हो पाएगी। चुनाव नजदीक है, चुनावों को देखते हुए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अंतरकला, जो मतभेद कांग्रेस में चल रहे हैं उसको सही किया जाए। क्या राहुल जी आपको लग रहा है कि इस तरीके की बैठकों से कुछ सकारात्मक जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें सकारात्मक रुख जाएगा? देखिए पूजा जी, आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक तरह से सोनिया गांधी काफी आक्रामक रूप में नजर आई है। उन्होंने G23 के लोगों को काफी कठोर संकेत दिए हैं कि आपको कुछ भी अगर पार्टी के आंतरिक मतभेदों को लेकर कुछ भी कहना है तो आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें, मीडिया के माध्यम से बातचीत ना करें। तो आप अगर देखते हैं कि इसके बाद जब बैठक के बाद कई लोगों की जो रुख है वो काफी बदले हुए भी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाल फिलहाल पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व कोई निर्णय नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से कई घटनाएं घटी हैं इस आज के मीटिंग से पहले भी, तो वहां से ये दिखना कहीं न कहीं पूजा शुरू हो जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने निर्णय लेने शुरू कर दिए। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब कांग्रेस में पहले सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, उसमें काफी ज्यादा जो है सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया जा रहा था। वो निर्णय सही या गलत हो तो चुनाव में पता चलेगा। फिर उसके बाद जैसे दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये काफी तमाम G23 लोगों ने विरोध किया था। कन्हैया कुमार की पार्टी में एंट्री था, लेकिन उनकी पार्टी में एंट्री कराई गई, जिग्नेश तिवारी को एंट्री कराया गया। तो कहीं न कहीं इस तरह से कई लोग क्योंकि पार्टी छोड़ जा रहे थे, और जुलाई में राहुल गांधी ने भी एक पार्टी में कई नेता बड़े हैं, लेकिन वो बड़े तो हैं लेकिन वो डरे हुए हैं, यानी वो सरकार की नीतियों की खुल की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इस समय हम लोग कांग्रेस की जो सबसे बड़ी आलोचना करते हैं वो आलोचना हम लोगों की तरफ से ये होती है पूजा जी की कांग्रेस समुचित विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं करती है। और कांग्रेस की जो ये छवि जो खराब हुई है, छवि को खराब करने में G23 के नेताओं का बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा। देखिए उसको पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है, केंद्रीय मंत्री शामिल है, लेकिन कभी भी जब वो विपक्ष में है तो कभी सड़क पे आके उन्होंने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर वो धरना प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल जब विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं निभा पा रहे हैं। वो हम लोग वो भूमिका नहीं देखी। और इन सब चीजों को देखते हुए देखिए कांग्रेस के भीतर जो पीढ़ी अंतराल था, यानी कि G23 के लोग या फिर जो नई पीढ़ी, उसके बीच में जैसी की स्थिति बन रही थी, तो शुरुआत में निर्णय की स्थिति से मामला उलझा जरूर था, लेकिन हाल फिलहाल में कांग्रेस नेतृत्व काफी तेजी से निर्णय ले रहा है। हमें लग रहा है कि एक तरह से वो सतर्क हो चुके हैं। और ये एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि जब आप विपक्ष में होते हैं, आपके पास अधिकांश राज्यों की सत्ता नहीं होती है, तो केंद्रीय नेतृत्व के पोजिशनिंग में भी अंतर आता है, यानी उस समय क्षेत्रीय नेतृत्व आपके नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती भी दे रहा हो। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात राहुल जी आपने रखी है। अशोक जी, आज की CWC की जो बैठक हुई है, तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, कितनी जान फूकी इसमें हम समझना चाहेंगे कि कितना आपको लग रहा है कि इस तरीके की बैठकों से असर पड़ने वाला है? कांग्रेस आगामी दिनों में क्या इससे और सुधार की ओर बढ़ेगी? अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी?
शायद अशोक जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए फिर से। अजय जी, हम आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, अजय जी को आवाज नहीं मिल रही है। फिर से जुड़ेंगे आपसे और कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेंगे। जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि जुड़ें, क्योंकि कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसीलिए कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर बीजेपी नेता के पास हम चलते हैं। क्या लग रहा है आपको खेमचंद जी, बैठकों का दौर लंबा चलता है, कई बार चलता है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी रही है, मुख्य विपक्षी दल रहा है और लंबे वक्त से ये जो शिकायतें आ रही थी कि आप नेतृत्व में कमी है, आप बैठकें नहीं करते, आप समस्या नहीं सुनते, आपको लग रहा है कि बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें? क्योंकि बीजेपी में एक सकारात्मक रुख ये देखने को मिलता है कि कार्यकर्ता से लेकर चाहे कोई भी हो, उसकी बात सुनी जाती है, उसको तवज्जो दी जाती है। कांग्रेस में भी यही जरूरत क्या? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस अलोकतांत्रिक रूप से चल रही है, उसमें कोई भी लोकतंत्र नहीं है। आप देखेंगे कितने दिनों के बाद पीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और उस बैठक से पहले एक अंतरिम अध्यक्ष चुने जाते हैं, और वो भी कब चुने जाते हैं? राहुल जी जब भारी हार होती है लोकसभा चुनावों में, उसके बाद इस्तीफा देते हैं। 6-7 महीने के आसपास वो अध्यक्ष ढूंढते हैं और अध्यक्ष उनको कोई मिलता नहीं है, और वो अध्यक्ष जब मिलता है तो गांधी परिवार में मिलता है और उसको वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में स्थापित करते हैं और अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वर्षों निकल जाते हैं। और अब अपने आप ही बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी सहमति के अंतरिम अध्यक्ष अपने आप को स्थायी अध्यक्ष घोषित कर देता है, परमानेंट अध्यक्ष घोषित कर देता है कि मैं परमानेंट अध्यक्ष हूँ, आप मेरे से बात करें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में पीरियोडिक आप देखेंगे कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है, उसके बाद स्टेट में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है, जिलों में होती है, मंडल तक हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है। मंडल से जो मुद्दे हैं वो जिले तक आते हैं, जिले से प्रदेश तक आते हैं और प्रदेश से नेशनल में उनका डिस्कशन होता है और नेशनल में उन पर निर्णय लिया जाता है। हमारे यहाँ पे लगातार संवाद होता है, फीडबैक लिया जाता है और संवाद और फीडबैक के अनुसार पार्टी चलती है। लेकिन यहाँ पे तो जो पार्टी के हित की बात करे, जो देश के हित की बात करे, उसको दूसरे ग्रुप का मान लिया जाता है, दूसरे ग्रुप का बना दिया जाता है। जैसे G23 की आप बात कर रहे हैं, अरे आप अगर देश के हितों पे आप अलग बात करोगे, दूसरी राय रहोगे, नेगेटिव बात रखोगे, आप विकास के मुद्दों पे नेगेटिव बात करोगे, आप वैक्सीनेशन पे नेगेटिव बात करोगे, तो ये ऑब्वियस है कि जो पुराने लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, जिनकी आत्मा अभी भी जागृत है, वो अपनी बात रखेंगे। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो आपको परेशानी होती है। चलिए, अजय जी के पास चलते हैं, आवाज उनको मिल रही है अब। अजय अरोड़ा जी, बैठक हुई, बैठक में तमाम तरह के विषयों पर चर्चा की गई और बड़ी महत्वपूर्ण थी बैठक ये आज की। आपको लग रहा है कांग्रेस में जान फूंकने वाली बैठक रही है और बड़े लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि कुछ इस तरीके के गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए जाएं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? बिल्कुल पूजा जी, हमारी CWC की बैठक बड़ी प्रभावशाली रही और जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने शुरुआत की 3 काले कानूनों, कृषि कानून को लेकर कि किस प्रकार से कृषि कानून घातक सिद्ध हो रहे किसानों के लिए, फिर उन्होंने बात की पेट्रोल डीजल की रेट की, महंगाई की। आज भी पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, इस पे भी चर्चा हुई। और तो और आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गैस रसोई सिलेंडर 900 रुपये हो गया, इस पे चर्चा हुई। जी पूजा जी, चर्चा हुई विषय। हाँ पूजा जी बिल्कुल, सोनिया गांधी जी हमारी अंतरिम अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी प्रभावशाली बात की। उन्होंने अपने साथियों से भी कहा, जिसकी चर्चा खेमचंद जी कह रहे हैं कि आत्मा दुखती है। मुझे लगता है खेमचंद जी को बड़ा दुख हो रहा है और उनके चेहरे से भी प्रतीत हो रहा है कि हमारी पार्टी में कोई भी बात होती है खेमचंद जी को बड़ा दुख प्रतीत होता है। सरकार कांग्रेस की इस बैठक से कितना फायदा मिल पाएगा, कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अशोक जी, एक बार फिर से आप ही के पास में आना चाहूंगी और क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है जैसे आप बता भी रहे हैं, जरा ये भी बताइए कि ठीक है, आप इन विषयों को लेकर अब आगे बढ़ेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और आपको निभानी भी चाहिए। जो मुद्दे आपको लगता है जनता के हित के हैं वो आपको पुरजोर तरीके से उठाने हैं। लेकिन कांग्रेस की ये स्थिति जहां पर आपस में अंदरूनी कलह, आपस में गतिरोध बना रहता है, इलेक्शन नजदीक है, इन सब पर भी पकड़ बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर पंजाब राज्य जैसे, जहां पर आए दिन आपकी जो भी गिले शिकवे होते हैं वो सबके सामने आ जाते हैं, उन सब पर कैसे डैमेज जो कंट्रोल हुआ है उसको करेंगे आप, ठीक कैसे कर पाएंगे? पूजा जी, आपने कहा अंतर्कलह,
ये इसे आप पॉजिटिव लीजिए। हमारी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बल्कि कांग्रेस को साधुवाद देना चाहिए। एक ऐसी पार्टी है भारतवर्ष में जहां सबको पूर्ण बोलने की आजादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूजा जी, आजादी का मतलब है कि हम सड़कों पे बात करेंगे, मीडिया में। सोनिया गांधी जी ने कहा है आपको जो भी परेशानी है डायरेक्ट बात कीजिए। और जहां तक आपने कहा है कांग्रेस की फूट की बात की, अंतर्कलह की बात की, संगठन की बात की, कांग्रेस खड़ी होने की बात की, बिल्कुल ये जो आज की बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बिल्कुल इससे मजबूती मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने हमारी बात की, अरे इनको तो जाना चाहिए लखीमपुर खीरी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे नेता जिस प्रकार से सीधे सीधे आरोपी इन्वॉल्व हैं। आज चर्चा में, हालांकि चर्चा का विषय ये नहीं है, लेकिन ये किस पार्टी से आते हैं? अपनी ही पार्टी में इनको उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय न्यायालय को आना पड़ा और फटकार लगाई उत्तर प्रदेश की सरकार को कि हत्यारे कैसे घूम रहे हैं, आरोपी कैसे घूम रहे हैं, इन पे एलिगेशन है, इन आरोपी को पकड़िए। तो लगाम कसी न्यायालय ने। तो इनको अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार किनकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको अपने अंतर्ग्रह में झांकना चाहिए। राहुल जी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो संगठनिक चुनाव है उस पर भी चर्चा की गई है। अब 1 नवंबर 2021 से कहा जा रहा प्रक्रिया शुरू होगी। कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव इस वक्त कांग्रेस के लिए, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाएगा, और जो भी मतलब इसके मुद्दे हैं वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए ये महत्वपूर्ण है, इस 2-3 कारणों से विशेष तो महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ को की स्थिति थी कांग्रेस के भीतर कि आखिर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संगठन में चुनाव कब से होंगे, विपक्ष के तरफ एक तरफ से बीजेपी की तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से वो आलोचनाएं भी हो रही थी, ये चीजें चली जा रही थी। जब आप और निर्णय की स्थिति में रहते हैं तो वो स्थिति में एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आज 2-3 चीजें जो स्पष्ट हो गई, तो बार बार ये आलोचना हो रही थी कि क्या सोनिया गांधी अब पार्टी में निर्णय ले रही कि नहीं ले रही है। G23 के लोगों की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने यह बयान दिया था, पता नहीं निर्णय कौन ले रहा है। लेकिन सोनिया गांधी जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पूर्ण एकदम सक्रिय रूप से मैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ। इसलिए उसमें किंतु परंतु वाली बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग दबे जुबान उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी इस तरह से कह रहे थे कि वो उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो सक्रिय नहीं है। तो इन तमाम चीजों का उन्होंने खंडन किया। नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से पूरा इलेक्शन का खाता दे दिया है कि हाँ अब 1 नवंबर से इलेक्शन के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और अगले साल एक तरह से कहीं कहीं नया अध्यक्ष पूर्णकालिक 5 साल के लिए एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो ये जो वहां की स्थिति होती है, आप वहां की स्थिति के साथ आप विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को नहीं जानी चाहिए और ये एक अच्छी चीज है। देखिए जहां तक बीजेपी की बात है, जो श्यामचंद्र जी कह रहे थे, देखिए बीजेपी में जरूर संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, सब चीज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी जेपी नड्डा जी जरूर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन निर्णय लेने में तमाम चीजों में अभी भी माननीय गृह मंत्री जी किस तरह से निर्णय लेते हैं, वो जो लोग भी एक तरह से बीजेपी की राजनीति को नजदीक से समझते हैं, वो सारे लोग समझ पा रहे हैं कि क्या स्थितियां चल रही है। तो पार्टियों को चलाने का तरीका हर जगह अलग अलग किस तरीके का होता है। अगर हम लोग देखें कि जब कांग्रेस में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, तो उसमें कई सारे विधानसभा, उस समय हमें ध्यान में है कि गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव हो चुके थे, दूसरी चरण के चुनाव होने वाले थे। तो गुजरात के चुनाव में एक तरह से काफी कांटे की टक्कर की स्थिति रही थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान के चुनाव रहे, हालांकि मध्य प्रदेश का वो बाद में उन्हें सफा खोना पड़ा। तो ये राज्य विधानसभा में इस तरह से अच्छा प्रदर्शन के साथ चल रहे थे, लेकिन हाँ लोकसभा में जबरदस्त एक तरह से करारी हार का सामना करके जो वो एक नैतिक जिम्मेवारी उन्होंने ली और वो चाह रहे थे कि पार्टी के दूसरे लोग भी वो जिम्मेवारी लिए, और वहीं से ये वहाँ की स्थिति बन रही थी। तो इस तरह से 2019 के बाद अब कहीं कहीं वो कुछ जो क्लियरिटी नहीं थी, वो आज थोड़ी सी उस मामले में क्लियरिटी आई है। बिल्कुल, और कितने आने वाले दिनों में ये चीजें स्पष्ट होगी ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो अब बैठक हुई है, बैठक के बाद कोशिश की गई है कि कांग्रेस में फिर से जान फूंकी जाए, कितना असर और कितनी कारगर साबित होगी देखना होगा। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।